आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिनिशिंग के डाटा को है जो अपलोड करेंगे। फिनिशिंग का डाटा अपलोड करने के लिए डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद फिनिशिंग प्रोडक्शन आउटपुट रिपोर्ट फिनिशिंग यहाँ पे लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वाले सीट पे आ जाएंगे। इस सीट में आने के बाद क्या करना है, हमें जो है प्रोडक्शन से जो हमें सीट मिलती है उसे खोलना है। डाटा सीट जैसे ये है, ये हमारे प्रोडक्शन की डाटा सीट है जो हमें वो डाटा भर के देते हैं। इसी सेम डाटा को हमें यहाँ पे फिल आउट करना है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट को देखना है। डेट क्या है, 12। तो डेट कहाँ पे सिलेक्ट होगी, यहाँ पे सिलेक्ट होगी। यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद अब हम जो डाटा डाल रहे हैं, अब जो डाटा डाले हम कहाँ का डाल रहे हैं, यहाँ पे हमें प्लॉट नंबर भी दिया है 666, 117 और एक होता है ऑनलाइन पैकिंग का। तो ये तीनों अलग से डिफाइन होंगे, इन तीनों का हम डाटा अलग अलग डालेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, 12, 3 एंड 25 हमने डेट सिलेक्ट किया। इसके साथ साथ हम डालेंगे 666 का डाटा। ये तीनों अलग अलग पार्ट में डलते हैं, तीनों को हमें 3 बार में डालना पड़ेगा। तो फिर 666 का हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमें ग्रुप का मैन पावर दिख गया, यानी जो इन्होंने सुबह में मैन पावर दिया था कि इतने चेकर, इतने थ्रेड कटर, इतने हेल्पर हैं, वो डाटा सेम हमारा यहाँ पे आ गया। इतनी ही हमें मैन पावर की आउटपुट चाहिए होगी। उसके लिए हम डाटा को यहाँ पे फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के लिए सबसे पहले क्या डालेंगे, हम SRN डालेंगे। SRN के बाद डेट ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद चेकर का नाम डालेंगे, चेकर ने कितना पीस पास किया है, कितने बॉक्स बने, कितना एक बॉक्स में पीस है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो है हम इसको मैच करेंगे। अभी हम पहले इसको डाटा को फिल आउट करते हैं। सबसे पहले क्या है, SRN 506A यहाँ पर डालेंगे। SRN 506A डेट ऑटोमेटिक आ गया। चेकर का नेम, चेकर नेम क्या है, ये रहा, सीमा। यहाँ पे फिल आउट करेंगे सीमा। एक्चुअल क्वांटिटी इन्होंने पास कितनी की है, जो ये पास पीस है यही हम यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी पैक में हम डालेंगे। 2400 पीस पास किया है इन्होंने। बॉक्स कितने बने, 100 बॉक्स बने। हर बॉक्स में कितने पीस है, 24 पीस है। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे। 2400 पीस, 100 बॉक्स और 2400 पीस, कितने बॉक्स बने थे, 100 बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स में कितने पीस है, 24 पीस है। इसका चेकर का टारगेट, चेकर का टारगेट कहाँ से मिलेगा, ये स्टार्टिंग में ही है चेकर टारगेट। चेकर टारगेट में 1000 पीस का टारगेट है, तो यहाँ पर हम कितना डालेंगे, 1000 पीस डालेंगे। चेकर कोड, चेकर कोड यहाँ पे मेंशन होता है नेम के आगे, QC2 यहाँ पे हम डाल देंगे QC2। रिजेक्ट पीस कितने गए, जितना इन्होंने पास किया उसमें में से रिजेक्ट कितने गए, ये रहा 110 पीस इनके रिजेक्ट गए हैं, डाल देंगे 110 पीस रिजेक्ट। टेलर की पर्चे में 0 आएगा, माइनर डिफेक्ट में 0 आएगा, रिजेक्ट पीस मेजर डिफेक्ट में भी 110 आएगा। ये सारा फिल आउट करने के बाद, ये सारा फिल आउट करने के बाद यहाँ पे वर्किंग आवर का आता है। यहाँ पे आप कितने घंटे इन्होंने काम किया है ये कहाँ से पता चलेगा, हमें फॉर्मेट के सबसे एंड में जाएंगे तो यहाँ पे वर्किंग आवर हमें मिल जाएगा। 10 आवर्स की इनकी वर्किंग है, तो यहाँ पे हम कितना डालेंगे, 10। यहाँ जितने भी चेकर होंगे इस फॉर्म में उन सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। इनके आगे इनकी क्वांटिटी डालनी है। इनके पास एक चेकर के पास कितने चेकर क्वांटिटी है, 1 है। ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, ये रहा सीमा, कितने चेकर है, 1। थ्रेड कटर इसके पास कितने, 7। हेल्पर कितने हैं, 1। तो ये इसको हम फिल आउट करेंगे, 1, 7 और 1। इसी तरह जैसे हम ये सारा डाटा डालेंगे, ये सारा डाटा डालेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ये दोनों चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, पूरा डाटा डालने के बाद ये दोनों कॉलम इक्वल आ जाएंगे, तो ये चेक प्लीज चेक मैन पावर ये हट जाएगा और इसके बाद आप डाटा को सबमिट कर सकते हैं। डाटा सबमिट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, यस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही डाटा जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। बट ये जब भी होगा जब तक ये प्लीज चेक मैन पावर अटेंडेंस ये नहीं हटेगा, जब तक नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जैसे आप पूरा डाटा डालेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये पूरा मैच हो जाएगा। 35 थ्रेड कटर आ जाएंगे, 10 हेल्पर आ जाएगा, 5 चेकर आ जाएगा। ये 666 की होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 117 है तो 117 क्लिक करेंगे, यहाँ पे 117 का मेरे पास आ जाएगा। 117 का डाटा का ये रहा। तो इसी तरह ये हम फिनिशिंग डाटा फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के बाद सबमिट करने के बाद डाटा कहाँ जाएगा,
फिनिशिंग रिस्पॉन्स इस वाली सीट में आएगी। यहाँ पे आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है।